नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि हमें अपनी इमेज का सदैव ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत की एक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि जब तपस्या से लौटे तो उन्होंने अदिति को बड़ा दुखी और उदास देखा। तो उन्होंने पूछा, देवी इतनी उदास क्यों हो, क्या कारण है? तो अदिति ने कहा कि दैत्यों के राजा बलि ने सभी लोगों पर अपना अधिकार कर लिया है और उनके डर से मेरे पुत्र देवता स्वर्ग से भागकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो कश्यप ऋषि ने ध्यान करके कहा कि देवी, तुम 12 दिन तक सत्यव्रत का पालन करो और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, वही कुछ इसका उपाय कर सकते हैं। अदिति ने कश्यप ऋषि के कहने के अनुसार 12 दिन तक सर्वव्रत का पालन किया और भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अदिति से कहा कि मैं तुम्हारे मन का संकल्प जानता हूँ, मैं तुम्हारे गर्भ से समय आने पर जन्म लूँगा और देवताओं की रक्षा करूँगा, लेकिन यह बात अभी किसी को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। समय आने पर अदिति के एक बालक ने जन्म लिया और कश्यप ऋषि और अदिति के देखते देखते ही उस बालक ने एक छोटे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मचारी के अनुरूप उन्हें दंड, कमंडल, कुशा और आसन आदि वस्तुएं प्रदान की। जैसे ही वामन भगवान ने यह सुना कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो वे तुरंत वहां पहुंच गए। राजा बलि उस समय प्रतिदिन की तरह दान कर रहे थे। राजा बलि ने वामन भगवान को देखा तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया और उन्हें उपयुक्त आसन दिया बैठने के लिए और पूछा कि बताएं ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? तो वामन भगवान ने कहा कि मैं 3 पग भूमि चाहता हूं। राजा बलि ने कहा कि 3 पग भूमि से क्या होगा, आप इतना मांगिए जिससे आपकी आजीविका आराम से चलती रहे। 3 पग भूमि से आपकी जीविका कैसे चलेगी? एक बार इतना मांग लें कि फिर कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। तो वामन भगवान ने कहा कि संसार के समस्त पदार्थ भी एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते यदि वह इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो। धन और विलासी जीवन ही बार बार जन्म लेने का कारण है और जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। ब्राह्मण को स्वयं से जितना प्राप्त हो जाए उसी से संतोष कर लेना चाहिए। यदि वह असंतोषी रहता है तो लोभ करने से उसका तेज वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसलिए मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है और इसी से मेरा काम हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेते हुए जल का पात्र उठाया और जल लेने ही वाले थे संकल्प करने के लिए कि शुक्राचार्य जी जो अच्छे तपस्वी थे, उन्होंने यह अपने तप के बल से जान लिया कि ये तो साक्षात भगवान है और राजा बलि को रोक दिया कि ऐसा मत करो, इन्हें 3 पग भूमि देने से मना कर दो, क्योंकि ये साक्षात विश्व रूप व्यापक भगवान है। 2 पग में ही समस्त लोगों को नाप लेंगे और तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य धन को 5 भागों में बांट देते हैं वह इस लोक में और परलोक में सुखी रहते हैं। जैसे धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा स्वयं के लिए, चौथा स्वजनों के लिए और 5वां धन से धन की वृद्धि के लिए। इसीलिए तुम मेरे कहे अनुसार इन वामन देवता को 3 पग भूमि देने से मना कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति का नाश हो जाएगा। राजा बलि ने कहा कि मैं
प्रहलाद जी का पौत्र हूं। एक बार प्रतिज्ञा कर लेने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं नरक से, दुख, दरिद्रता से, राज्य के नाश से और यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं डरता जितना कि किसी को धोखा देने से डरता हूँ। इसलिए मैंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और ऐसा कहकर राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दे दी, शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी। सारांश यह है, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक तो धन का अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। दूसरे, गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए, अन्यथा संपत्ति का नाश हो जाता है। और तीसरा, हमें सदैव अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे राजा बलि ने रखा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।